नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हो, जहां पे माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपके लिए बहुत ही अहम सवाल होने वाले हैं। आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अहम सवालात में लेकर के आता हूँ। आज का पहला सवाल देखिए कि आगा हश्र कश्मीरी का उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है। ये तसनीफ़ है आगा हश्र का उर्दू ड्रामा। तो आपका आंसर सही होना चाहिए अंजुमन आरा। अंजुम का नाम याद रहे, उनकी लिखी हुई ये किताब है। आज वैसे त्यौहार की वजह से मैं आपके सामने आने को नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सवालों पे बात कर ली जाए। आराम भी ज़रूरी है, त्यौहार भी ज़रूरी है, हर काम ज़रूरी है, तैयारी भी ज़रूरी है। तो अगला सवाल देखिए, इन सवालों को वह 10-15 मिनट में आप पूरा कर सकते हैं। अली आदिल शाह सानी का जो अहद के शोरा हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं। नुसरती देखिए बीजापुर का ही है। इसके बाद में अमीनुद्दीन आला हैं, शाह मुबारक हैं, मोहम्मद अमीन अयाग हैं और कमाल ख़ान रुस्तमी जिनकी ख़बरनामा किताब है। ये आपको इतने नाम याद रहने चाहिए। इन्हीं नामों में से पूछे जाते हैं कि कौन इनमें से बीजापुर का है। तो बीजापुर के साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है, ये जो मैंने शोरा आपके सामने रखे हैं, ये अली आदिल शाह जो सानी था, जिसको जगत गुरु कहा जाता है, उसके दौर के शायर हैं। दवीर के कुछ अहम मरसियों के नाम देखिए, ये इनके मरसिए 3 जो हैं वो आपको याद रहने चाहिए। ये आपको नाम याद रहने चाहिए, आप नोट कीजिए अपने पास, तभी याद कर सकते हो। दस्ते खुदा क़ुव्वते वाजू हुसैन है एक, ये आपको याद रहे। दूसरा, जब चले अशरबे से शब्ते से मुस्तफ़ा सोए इराक़, ये आपको याद रहे। पैदाए सुआए महर की मकराज़ जब हुई, और ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। देख लिए, इनको अपने अपने पास नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, सौदा की नज़मों का तज्ज़िया तफ़सील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमान के अंदाज़े माशरत का खाका सफाई से खींचा जा सकता है। ये कौल किसका है। यहाँ पे जो है वो वाहिद लिख दिया है, जमा होना चाहिए, मुसलमानों होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका आंसर जो सही होगा वो एहतशाम हुसैन। इसके बाद अगला सवाल है, अंगारे के मुसन्निफ़ीन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से फ्राइड, जेम्स जॉयस और साथ साथ में माशराती नुक्ता नज़र से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। ये बयान जो है किस नाक़िद का है। तो ये आपको याद रहना चाहिए है मोहम्मद हसन अस्करी का नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में है फ़िक्र जमील, तसनीफ़ी मजमुआ है, काहे का है तो गज़लों का। इसके बाद में है नक्श जमील, अगर पूछा जाता है काहे का है मजमुआ तो नज़्म का, यानी नक्श जमील नज़्म का है, फ़िक्र जमील गज़लों का। इसके बाद में शुमाइल इत्तक़ात किसकी मसनवी है। तो शुमाइल इत्तक़ायात यहाँ पे जुमला छुटा हुआ, हुरूफ छुटा हुआ है, इत्तक़ायात होगा। तो ये है मीरा याक़ूब की, आपको यहाँ इसका नाम याद रखना है। इसके बाद में अगला सवाल है, तराना इश्क और आलम ख़याल किसकी मसनवियाँ हैं। यानी ये तराना इश्क और आलम ख़याल ये 2 मसनवियाँ हैं अलग अलग। तो शौक़ क़दबाई का नाम आपको याद रखना है, उन्हीं की लिखी हुई ये मसनवियाँ हैं। अगला है अब्दुल माजिद दरियावादी का सफ़रनामा, इनकी ख़ुदनविस्त भी याद रखिएगा। आप बीती इनकी ख़ुदनविस्त है अब्दुल माजिद दरियावादी की, साथ ही साथ में ख्वाजा हसन निज़ामी की भी आप बीती के नाम से है, और इनका सफ़रनामा है सफ़रनामा हुजाज। इसके बाद में अगला सवाल है, इब्ने ईशा महलक मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद कहाँ गए थे। ये कई बार पूछा गया, इनका इंतकाल कहाँ हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये याद रहना चाहिए, लंदन में इनका इंतकाल हुआ है। नून मीम राशिद का भी इंतकाल लंदन में हुआ है, ये भी याद रहे। कृष्ण चंद्र के आखिरी नावल का नाम क्या है। तो फुटपाथ के फ़रिश्ते, ये याद रखिए। फुटपाथ के अगर शहज़ादे पूछा जाए तो किसकी तसनीफ़ है, मोहम्मद हसन की, इनका फुटपाथ के फ़रिश्ते। इसके बाद में है सिर्फ़ इंशाया और चंद इंशाए किसकी लिखी हुई किताब है। तो सिर्फ़ इंशाया
اور چند انشائے، یہ کتاب جو ہے وہ محمد حسین کی لکھی ہوئی ہے، محمد حسینی کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کرشن چندر نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ تو کل انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ 80 ہیں ٹوٹل۔ اس کے بعد میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب سے کب نوازا گیا ہے؟ تو یہ ہے 1878۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے میرا ادبی سفر کے تخلیق کار کون ہیں؟ عصمت چغتائی۔ میرا ادبی سفر کے تخلیق کار ہے عصمت چغتائی۔ یاد رکھیے دیوان ریختہ، دیوان آمیختہ، دیوان انگیختہ، یہ تصانیفیں کس کی ہیں؟ اور ایک شاید چھوٹ گئی ہے کوئی، دیوان ریختہ، دیوان آمیختہ، دیوان انگیختہ، اور یہ دیوان چھوٹ گئی ہے یہاں پہ شاید، لیکن یاد رکھیے گا یہ سعادت یار خان رنگین کی تصانیفیں ہیں۔ بابائے صحافت کسے کہا جاتا ہے؟ حیات اللہ انصاری کو۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے ساز ایک